से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ एसआई भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। कुल 859 पदों के लिए होने वाली ये परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए 7,59,000 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों के अलावा 4 जिलों में भी ये परीक्षा होगी। परीक्षा अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग मुख्यालयों के अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, अलवर और पाली में होगी। इस परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में है। पहली पारी जो कि 10 बजे से शुरू हो चुकी है 2 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक है। 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा 3 चरणों में होगी और हर चरण में 2,65,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 15 सितंबर को इस परीक्षा का समापन होगा। आयोग ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले आने के निर्देश दिए हैं। उन्हें अपने साथ फोटोयुक्त आईडी कार्ड लेकर आना होगा। तो एसआई भर्ती परीक्षा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो गई है। टोटल 3 दिन के अंतराल में 7,95,000 परीक्षार्थी हैं जो ये परीक्षा देंगे। तो आज से शुरू हो गई है और आपको बता दें 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पारी जो कि 10 बजे से शुरू हो गई है और उसके बाद दूसरी पारी 2 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी। 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। 15 को इसका समापन होगा। टोटल 7,95,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और हर रोज की अगर बात करें तो करीब 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो परीक्षार्थियों को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के बीच ही सेंटर्स पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने साथ अपनी फोटोयुक्त आईडी कार्ड लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा। हर परीक्षार्थी का मास्क लगाकर पहुंचना भी अनिवार्य होगा। तो तमाम सेंटर्स पर इसे लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। तो परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण जहां पर आज से एसआई भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। पुलिस की भर्ती पर भी नकल गिरोह का साया है। पुलिस की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं 3 दिन तक उन्हें चैन नहीं मिलने वाला क्योंकि नकल गिरोह प्रदेश में सक्रिय है। परीक्षा से पहले ही 40 से ज्यादा नकलचियों को पकड़ा जा चुका है और अलग अलग नकल डिवाइस के साथ। तो ऐसे में अब आज से शुरू हो चुकी इस परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। 3 दिन चलने वाली इस परीक्षा में नकल गिरोह सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। करीब 850 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए करीब 9 लाख से ज्यादा आवेदन सरकार को मिले थे। सरकार का मानना है कि 8 लाख में से करीब 7 लाख अभी तक परीक्षा देने आए हैं। परीक्षा के सेंटर 11 जिलों में दिए गए हैं जिनमें जयपुर भी शामिल है। साथ ही 802 सेंटर पर यह परीक्षा होनी है। परीक्षा से पहले ही जयपुर के 5 जिलों से नकल गिरोह की पकड़ हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को इस बार भर्तियों में रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं और अभ्यर्थी खुद के गृह जिले में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों सहित हैकर्स पर भी कड़ी निगरानी है। तो 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के पेपर सीरीज अलग अलग हैं। हैकर्स पर नजर रखने के लिए एसओजी, एटीएस, साइबर सेल, आईबी और थानों का जाब्ता तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर सेंटर्स के आसपास रहने वाले संदिग्धों के फोन भी सर्विलांस पर रखने की अनुमति दी गई है। तो टोटल 11 जिलों में ये परीक्षा हो रही है जिस पर नकल गिरोह का साया बना हुआ है। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से नकलची गिरोह पकड़े गए हैं उस सबको देखते हुए तैयारियां कैसी हैं पुलिस की, क्योंकि 3 दिन तक चैन मिलने वाला नहीं। परीक्षा आज से शुरू हुई है होने को, लेकिन 4 दिन पहले से ही राजस्थान पुलिस की परीक्षा, असली परीक्षा जिसको कहा जाए, वो शुरू हो चुकी है। 2 से 3 दिन के अंदर 5 से 6 जिलों में छापे मारकर करीब 40 लड़कों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ कोचिंग संचालक हैं, कुछ और इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन परीक्षाओं में जो प्रतियोगी हैं उनके जरिए उनकी जगह पर दूसरे जो परीक्षा देने वाले हैं जिनको डमी कैंडिडेट कहा जाता है उनको पकड़ा गया है। पैसों का लेन देन, लाखों रुपए का लेन देन है, उसका खुलासा फिलहाल अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। यह है पहली चीज। दूसरी चीज, 3 दिन, ये आज, कल और परसों 3 दिन ये परीक्षा चलनी है और 3 दिन के लिए पूरे स्टेट के अगर जाब्ते को इस परीक्षा में लगाने की बात कही जाए तो वो इसमें अतिक्षोती नहीं होगी। सभी एसएचओस को, सभी आरपीएस ऑफिसर्स को
सभी आईपीएस को पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके जिले में या अगर आपके थाना क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि परीक्षा को लेकर होती है तो उसका तुरंत खुलासा किया जाए और तुरंत उसको पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाया जाए। तो तैयारी बड़ी है। पुलिस और सरकार दोनों नहीं चाहती कि इस परीक्षा में किसी तरीके की सेंध लगे, ताकि जो 7 से 8 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके भविष्य से किसी तरीके का भी खिलवाड़ हो सके। बिल्कुल। और जयंत, इसीलिए तमाम टीमें, चाहे वो एसओजी हो, आईबी हो, साइबर हो, इन सभी टीमों का जाब्ता लगाया गया है। साथ ही तमाम थानों के जाब्ते भी तैनात किए गए हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सिर्फ इस परीक्षा के लिए लगाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है इस परीक्षा के लिए। कारण पुलिस सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है और ये भर्ती पुलिस की ही भर्ती है। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है पुलिस की भर्ती है, तो साख भी दांव पर है, चैलेंज भी है। और परीक्षा से पहले जो बड़े नकल गिरोह अलग अलग जिलों से पकड़े गए हैं, उनके जो और सहयोगी या और साथी कहे जाएं, उन पर भी नजर है। तो परीक्षा से पहले बड़ी तैयारियां हैं और इस बार ये भी बताया गया है कि साइबर सेल की टीम जो अलग अलग जिलों में तैनात है, उनको कुछ विशेष उपकरण भी दिए गए हैं ताकि वो बहुत से फोन एक साथ सर्विलांस पर लेकर उनको अगर कोई भी संदिग्ध नंबर लगता है उसकी जांच करें और जांच करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो उसको अपने पुलिस अधिकारियों को बताएं, ताकि गिरोह की शरण लगने से सही समय पर रोका जा सके। बिल्कुल जयंत। और अब आज सुबह के वक्त जब ये परीक्षा शुरू हुई है पहली पारी में जयंत, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ अलग नजर आया? कुछ और नए नियम जो कि जोड़े गए हों जब परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह से उनकी जांच पड़ताल हुई है? को जांच पड़ताल बिल्कुल इसी तरीके से की गई है जिस तरीके से कल नीट परीक्षा में की गई थी। जो सारे नियम हैं जो परीक्षा से पहले ही प्रतियोगी तक पहुंचा दिए गए थे, प्रतियोगियों तक पहुंचा दिए गए थे, उनको ही फॉलो किया जा रहा है। और हर सेंटर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाता है ताकि किसी तरीके की भी संदिग्ध एक्टिविटी हो, संदिग्ध गतिविधि हो, उसे तुरंत रोका जा सके। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 2 दिन पहले जब परीक्षा से पहले खुलासे हुए सीकर में, तो मास्क जो है, अब मास्क के अंदर चिप लगाकर एक नए तरीके से नकल की प्लानिंग की गई थी, उसको खोल दिया गया है, ओपन कर दिया है केस को। लेकिन अब ये मास्क में चिप लगाकर जो नकल करने का एक नया तरीका है, वो एक तरह से अगर फैलता है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रह सकती है। जी बिल्कुल। तो इस सब के बावजूद भी परीक्षार्थियों को तो मास्क के साथ ही एंटर किया जा रहा होगा, तो क्या मास्कों की भी चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल, देखिए हर चीज की चेकिंग की जा रही है। अगर चश्मा लगाया है उसकी चेकिंग है, दोनों कान है उनकी चेकिंग है, मास्क लगा रखा है उसकी चेकिंग है, शर्ट पैंट है उनकी चेकिंग है, जेब में जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित दस्तावेजों के अलावा अगर और भी कुछ है तो उनको परीक्षा सेंटर से बाहर ही रखा जा रहा है। मोबाइल फोन है उनकी एंट्री बिल्कुल बंद है। किसी भी तरीके के जो एक तरह से कहें इक्विपमेंट है, उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि पूरी तरीके से बंद है, उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद है। और पेन और जो जरूरी सामान है उनके अलावा हर तरीके की वस्तु, फिर चाहे वो कुछ भी हो, एग्जाम सेंटर के अंदर उसको ले जाना पूरी तरह से अवैध है। इसीलिए बड़ी पुलिस संख्या में जाब्ता लगाया गया है और सारी प्लानिंग पुलिस के नजर के सामने की जा रही है। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नकल गिरोह के साए में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो कि आज से शुरू हो गई है और 3 दिन तक चलेगी परीक्षा। करीब 8 लाख अभ्यर्थी 6 पारियों में परीक्षा देंगे 3 दिन में। 11 जिलों में 800 से ज्यादा जगह पर परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर और भीलवाड़ा की तस्वीर है। सेंटर के बाहर की तस्वीर। एक साथ काफी संख्या में परीक्षार्थी जब पहुंचे हैं सेंटर पर तो इस तरह के हालात नजर आए। हालांकि हर कोई मास्क में नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से नकलची गिरोह इस परीक्षा से पहले पकड़ा गया है राजस्थान में, करीब 40 नकलची गिरोह, तो उन्होंने अलग अलग तरह से डिवाइस के जरिए जो नकल करने की कोशिश की गई है उस सब को लेकर यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और हर तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, काफ़ी लंबी कतारें और गहमा गहमी उस वक्त देखने को मिली है जब सेंटर्स पर पहुंचे हैं परीक्षार्थी। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नज़र नहीं आई है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई हैं। हालांकि हर बार इस तरह की परीक्षाओं के दौरान ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए ही परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बोलती नजर आ रही हैं। हालांकि ये किसी किसी जगह पर पालन भी बखूबी किया गया है, जैसे कि भीलवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सर्कल बनाकर जो परीक्षार्थी पहुंचे थे उन्हें सर्कल्स में खड़ा किया गया है, यानी कि डिस्टेंस को मेंटेन रखा गया है। लेकिन वहीं अजमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आया है। काफ़ी भीड़ है, लोग
एक दूसरे से टच होकर खड़े हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं।